वचन पक्के होते थे महाराज पहले, वचनों का बड़ा सम्मान था महाराज पहले। कंस ने जब वसुदेव जी के मुख से ये सुना तो कंस के मन में ख्याल आया कि वसुदेव अपने वचन का पक्का है, जान चली जाएगी लेकिन वचन से नहीं पलटेगा ये। सैनिकों से कहा ले जाओ इनको और कारागार में डाल दो इनको। कंस के महल के जो कारागार थे महाराज, उनके 9 दरवाजे थे महाराज, और ऐसी काल कोठरी थी जिसमें सूरज की इतनी सी रोशनी जाती थी महाराज। जंजीरों में उनको जकड़ दिया, काल कोठरी पकड़ दिया। कुछ समय बीता, प्रभु की कृपा हुई, देव की गर्भवती हो गई। जैसे ही देवी गर्भ पहला बच्चा हुआ है, वसुदेव जी ने कहा कि हे प्रिय लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। वानकी ना, वानकी मेरा भाई से मार देगा। वानकी देव की, मैंने तेरे भाई को वचन दिया है, अब वो इसको मारे चाहे छोड़ दे, ये इस बच्चे का कर्म है, लेकिन मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। बच्चे को उठाया है, बच्चा रो पड़ा, मां रो रही है, बच्चे को उठाया है और कारागार को खोलते हुए सैनिक जा रहे हैं। तो जाकर कंस को जाकर कहा कि हे कंस, ले ये मेरी पहली संतान है। कंस हंस पड़ा, अपने हाथ में लेकर हंस पड़ा, और वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था महाराज। कंस ने वसुदेव के आगे ही उस बच्चे के पांव पकड़े, उसको घुमाया और जोर से पत्थर पर दे मारा। बच्चा मर गया। कितना कठिन कठोर पिता होता है महाराज। मां का दिल बड़ा कमजोर होता है, लेकिन पिता को पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिता पत्थर बनकर ही अपने बच्चों को पालता है महाराज। पिता पत्थर बनकर ही अपनी बेटी कन्यादान करता है महाराज। पिता पत्थर बनकर ही इस मार्ग को दिखाता है महाराज। वसुदेव जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे अपने कारागार में दूसरा बच्चा हुआ है, उसको भी सौंप दिया है। कंस ने उसको भी मार दिया। तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है, पांचवा हुआ है, छठवां हुआ है। देवकी के 6 बच्चों को कंस ने एक झटके में मार दिया महाराज। देवकी बड़ी उदास रहने लगी कि हे स्वामी, ऐसा मैंने क्या बुरा कर्म किया है कि मेरी औलाद, मेरे गर्भ से जो है पुत्र पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन पुत्रों को दूध पिलाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूं और मेरे भाई ने उनको मार डाला है। 7वां गर्भ जैसे ही मां देवकी के गर्भ में बैठा है, तो भगवान विष्णु की माया ने भगवान विष्णु के कहने के मुताबिक उसको, बच्चे को, उस गर्भ को उठाया और वसुदेव जी की पत्नी नंद बाबा के यहां पर जो रह रही थी रोहिणी, उसके गर्भ में जाकर स्थापित कर दिया। और सैनिकों से कह दिया कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो गिर गया है।